लो जी, एक दफा फिर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जलील होने जा रहे हैं। और मैंने सुना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया है। और लेकिन भाजी हम तो अपने स्टैंड के ऊपर खड़े थे, ये स्टैंड उखाड़ा किसने? अब एक और किस्म की जंग की बात कर लेते हैं। T20 की जंग जारी है पाकिस्तान और इंडिया की। ये जंग ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन आईसीसी के फैसलों के बाद पाकिस्तान ने जो फैसला किया, अगर पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लेना था तो फिर हमने पाकिस्तान ने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब अगर एंड पे आके आपने मतलब इंडिया के साथ मैच भी खेल लेना था, एंड पे आपने आके अपनी बस डिमांड रखनी थी कि ये हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर दो और हम ये मैच खेल लेंगे, तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब आप उन डिमांड का पहले ही बता देते कि जी हमारी ये डिमांड्स हैं और इनको पूरा करो, हम मैच खेल लेंगे। कि आईसीसी ने एक और कम्युनिकेशन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और उनको बोला है कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आपके पास 48 घंटे T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले आपको इसका जवाब देना है कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, और अगर नहीं खेल रहे हैं तो क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों, आईसीसी की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि भाई आईसीसी ने उनको उस एग्रीमेंट का भी हवाला दिया जिसमें पाकिस्तान ने भी सिग्नेचर किए हुए, और इस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है T20 वर्ल्ड कप के बारे में, और उसमें क्लियरली बताया गया है कि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है सारे मैचेस के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। तो पाकिस्तान उस चीज से कैसे पीछे हट सकता है? आईसीसी दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह भी जानना चाहती है कि क्या यह सिर्फ इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए लागू हो रहा है, या पाकिस्तान सरकार का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया है वो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी लागू होगा। क्योंकि अभी इन्होंने विमेंस वर्ल्ड कप तो खेला, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में हुआ, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ जिम्बाब्वे में। तो क्या आगे आने वाले जो टूर्नामेंट है आईसीसी के शुरू हो गई है? आईसीसी के तरफ से जो प्रेस रिलीज आई, फिर अब मैं बहस मीडिया में देख रहा था, वो तो बात कर रहे हैं जी कि हम तो पाकिस्तान को फारिग कर देंगे, आपका पीएसएल के अंदर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, खवातीन की क्रिकेट बंद कर देंगे। वो सारा एक रेंज डिस्कस करे आईसीसी की तरफ से नहीं, लेकिन वो ये क्या इम्कानात हैं, ये जो बहस हो रही है? तलब भाई वेरी क्विकली, एक तो जो आप उनकी प्रेस रिलीज का जो आपने तस्करा किया, एक तो अनप्रेसिडेंटेड था कि 3 घंटे के अंदर अंदर डिसीजन के बाद दे केम अप विद प्रेस रिलीज, वो भी संडे नाइट एट 10 PM। ठीक। दूसरा, अगर आप वो प्रेस रिलीज को देखें तो शुरू में वो थ्रेटन करते हैं कि हम सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन के अलाउ नहीं करेंगे, साथ ही नीचे मदम होकर कहते हैं कि क्रिकेट इकोसिस्टम को बचा लो, आप भी उसका हिस्सा हैं, और साथ कहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंसस के साथ एक रिजॉल्व की तरफ चले जाओ। और उसका रीज़न ये है कि पीपल कंफ्यूज पाकिस्तान परफॉर्मेंस कि बॉटम ऑफ द टेबल 7वें नंबर की टीम है और कोई इतनी परफॉर्मेंसेज है नहीं फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट आईसीसी के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इट इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। ठीक। और बात करूंगा रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर्मर चेयरमैन है, उसकी एक वीडियो आज आई है, उस वीडियो में जिसमें रमीज राजा ये बोल रहा है कि आईसीसी जो हमें पैसा देता है ना, जो आईसीसी पाकिस्तान को पैसा देता है, वो पैसा आता है बीसीसीआई से, इंडिया से। तो इनडायरेक्टली हमें इंडिया चला रहा है, बीसीसीआई चला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर बीसीसीआई हमारे साथ पंगा करता है, आईसीसी हमारे साथ पंगा करता है और इंडिया अगर पैसा नहीं देता तो हमारी क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगी। ये रमीज राजा ने बोला है। किसने बोला है? रमीज राजा बोल रहा है, जो पाकिस्तान का 2-3 साल पहले चेयरमैन था। वो बोल रहा है कि हमें इंडिया पैसा देता है और अगर इंडिया ने पैसा देना बंद कर दिया हमारी क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगी। पाजी मुझे खबर पता चली है कि अंदर ही अंदर मीटिंग हुई है और उस मीटिंग से इंडिया मीडिया ने जो है वो खबर निकलवाई है। पीसीबी को बोला गया है आईसीसी की जानब से कि अगर आप खेलो नीदरलैंड का मैच, आप खेलो यूएसए का मैच, वी डोंट केयर। हमने एक दफा आपको बता दिया, अगर आपने 15 फरवरी वाले दिन आप ग्राउंड में ना पहुंचे तो वो 15 फरवरी वाला दिन भाई आपकी क्रिकेट का आखिरी दिन होगा। उसके बाद आप 16 फरवरी को पाकिस्तान में बैठे होंगे और वहां बैठ के वर्ल्ड कप देखिएगा। उसके बाद जो होगा रिस्ट्रिक्शंस, बैन्स, फाइन, वो बाद की बातें हैं। और ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, इस खबर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न लेने जा रहा है और ये खबर इन्होंने कहीं बताई नहीं है पाकिस्तान में। दूसरा, यूएसए को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था उसका स्टेटस, बट स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप, दे आर सस्पेंडेड। उसका रीजन ये है कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में दे हैव टू कंसीडर सर्टेन थिंग्स। यूएसए भी एक डेवलपिंग मार्केट है। तो आपका ख्याल है इससे आगे नहीं जाएंगे? मुझे ये लग रहा है उल्टा लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ। एक तो कल जय शाह चेयरमैन आईसीसी का, और साथ वो थे संजीव गुप्ता जो इनके सीईओ हैं, और गौरव सक्सेना जो कि इनके डिजिटल प्रॉपर्टीज के हेड हैं बीसीसीआई के, दे रश टू मुंबई, एंड मुकेश अंबानी कट शॉर्ट हिज टूर, इंटरनेशनल टूर, एंड केम बैक टू मुंबई, दे डिडंट गो टू दिल्ली। तो ये ब्रॉडकास्टर का जो प्रेशर है उसकी वजह से इमरान ख्वाजा हैं जो कि डिप्टी चेयर होते थे आईसीसी के, अब वो सिंगापुर क्रिकेट को हेड करते हैं, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, उनको कहा गया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू। लेकिन हम फिर क्या ऑफर कर सकते हैं? देखें ना, हमने तो स्टैंड ले लिया है और हमारा जो स्टैंड है वो कोई लचकदार मामलात पर नहीं है। बांग्लादेश से तो वापस आना नहीं है, बांग्लादेश के साथ तो ज्यादती होगी। अच्छा, हमने उस ज्यादती के ऊपर स्टैंड लिया। सो इन अ वे हमारी पोजीशन जुड़ी हुई है बांग्लादेश के मामले के साथ, और इस वजह से नहीं कि बांग्लादेश को ही हमने प्लीज करना है, इस वजह से कि आपने एक मिसाल बनानी है कि अगली मरतबा आपके साथ ये ना हो जाए। तो हम क्या
कहां पर गिव इन कर सकते हैं? देखिए कि भाई हमारे ये डिमांडें पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आईसीसी कहता है तुम्हारी मांगे क्या है, पाकिस्तान बोलता है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अहिंसाकारी नहीं, हिंसाकारी नहीं चलेगी। आईसीसी बोलता है हिंसा कौन कर रहा है, अंग्रेजों मुर्दाबाद, अंग्रेजों मुर्दाबाद, पाकिस्तान। मतलब हमें कोई रीजन कोई नहीं मिल रहा, बट हम बॉयकॉट जरूर कर रहे हैं, ये बात पक्की है भाई, बॉयकॉट हमने करना है। हमने एंटरटेनमेंट को कम नहीं होने देना इस पूरे के पूरे T20 वर्ल्ड कप में। ये आप एक बहुत बड़ी फिल्म की सीरीज देख रहे हैं, एक आध एपिसोड नहीं है, ये बड़ी लंबी चलेगी, ठीक है। पाकिस्तान खड़ा हो गया और अब पाकिस्तान को भी निकालने की बारी आ रही है। मतलब आईसीसी वाले कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को निकाल देंगे, हम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल देंगे, हम बांग्लादेश को वापस लेकर आएंगे। अब ये पूरी फिल्म है नहीं। अरे एक तुम्हारा छोटा सा, मैं कहता हूं भाई उस दिन मुस्तफिजुर रहमान को ना पिक किया होता केकेआर ने, मुस्तफिजुर रहमान को किसी ने सिलेक्ट ही ना किया होता, ये सारा मामला ही नहीं होता। एक छोटी सी चिंगारी जली आईपीएल के ऑक्शन के अंदर और उस ऑक्शन ने पूरे क्रिकेट फर्टिलिटी में एक बड़ी आग लगा दी। और इंडिया वाले बैठ के मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारा तो काम मजे लेना, हम तो मजे ले रहे हैं। बांग्लादेश वाले अपना देखें, पाकिस्तान वाले अपना देखें, आईसीसी वाले अपना देखें, सब लोग लड़ते रहो। और वो एक मीम थी ना जिसमें एक बंदा पत्थर पे यूं लेटा होता है और सामने पूरा गांव जो है वो लड़ रहा होता है, तो वही सेम चीज मुझे लग रहा है कि भाई इंडिया कर रहा है। इंडिया पत्थर पे लेट के सुकून से मजे कर रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है, पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है, ये लड़ाई वो लड़ाई, एक दूसरे को मार रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। हम यहाँ पर बैठ के परेशान है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कभी हमारे को आईसीसी धमकी दे रहा है, कभी हमारे को बांग्लादेश धमकी दे रहा है, कभी हमारे को पता नहीं कौन धमकी दे रहा है। जिसमें कि 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा 2027 का, विमेंस T20 वर्ल्ड कप है। क्या इनमें भी यही चीज लागू होगी कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा? कब तक का है ये सिर्फ इसी T20 वर्ल्ड कप का है, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को बताना होगा। साथ ही साथ आईसीसी दोस्तों ये भी जानना चाहती है कि पाकिस्तान सरकार का जो रुख है, क्या वो सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप के लिए है, क्रिकेट के लिए है, या बाकी अदर स्पोर्ट्स के लिए भी है? मतलब सिर्फ एक मैच या एक टूर्नामेंट के लिए है, या अदर स्पोर्ट्स पर भी लागू होता है, शूटिंग के लिए लागू होता है, जो भी मैच है, फुटबॉल पे लागू होता है, कबड्डी पे लागू होता है, औरों पे भी लागू होता है? क्योंकि ये सारी चीजें ओलंपिक चार्टर जो है उसके खिलाफ जाती है। क्योंकि ओलंपिक चार्टर दोस्तों सिर्फ सिंपल तरीके से ये कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत टाइम पे ये देखा गया है कई स्पोर्टिंग बॉडीज होती हैं डिफरेंट वर्ल्ड में, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है आईओसी की तरफ से। तो क्या ये है एक बहुत बड़ी चीज है कि ओलंपिक कमेटी के हिसाब से है या नहीं है? बाकी स्पोर्ट्स में भी यही होगा या सिर्फ बस क्रिकेट को पैमाना बना लिया गया है उसमें? और आईसीसी भी दोस्तों ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा इंटरवेंशन अगर सरकार का होगा हर चीजों में पाकिस्तान के, तो उसे तो आईसीसी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आईसीसी का चार्टर भी ये कहता है कि गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जो इस केस में देखा जा रहा है कि सारे डिसीजन जो है वो इनकी सरकार ले रही है। और ये दावे इतना मसला होना नहीं था, बांग्लादेश ने माफी मुफी मांग के इंडिया से काम चल जाना था उनका, उन बेचारों की जो है वो क्रिकेट ठीक हो जानी थी, कोई ना कोई इंडिया ने माफी दे देनी थी और क्रिकेट चल जानी थी। इंडिया तो कह रहा था आज इंडिया आज बांग्लादेश को, लेकिन हमने पीछे से ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि आज वो उनकी हालत रोने वाली हालत है, कोई उनको पूछ भी नहीं रहा। तो ये हालत हमारी भी होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न आ गया। आपको रास्ता क्या हमारे लिए रास्ता क्या? देखिए रास्ता मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, आईसीसी फुली एम्पावर्ड है कि वो आपको रोक सकता है कि 20 से 40 मिलियन डॉलर का तो वो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी लगा सकता है। फिर उनका एक क्लॉज है 4.1 जिस पे आपको वो स्टेटस सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, वो फ्यूचर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन मना कर सकता है, क्योंकि सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं अदर देन पाकिस्तान और नाउ बांग्लादेश, वो सारे वर्चुअल साइड किक्स हैं बीसीसीआई के, नॉट इवन आईसीसी। उनको और वो डिपेंड करते हैं सारे फाइनेंशियल स्टेक्स, आईपीएल है और बायलैटरल सीरीज हैं, तो वो तो उनसे कहेंगे कि यार इनको एनओसी ना दो, ये कर सकते हैं वो, हालांकि वो आईसीसी की अथॉरिटी में नहीं आता। लेकिन जाहिर है अगर आपने अनफेयर तरीके से खेलना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। उसका रीजन ये है कि एशिया कप अगर आपको याद हो वो नहीं हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना था, इंडेमनिटी मिली हुई थी कि आप इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो उन्होंने कैंसिल करने के लिए अफगानिस्तान और श्रीलंका को मोबिलाइज किया था कि 3-2 कर देते हैं फुल मेंबर वोट और ये सस्पेंड कर देते हैं। तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सवाल जो है वो हमारे ऑप्शंस के बारे में। देखिए अगर आप कहने के मिडिल नेगोशिएटिंग टेबल पे तो आएंगे और हर स्टेक होल्डर को एक स्टेप, तो हम क्या लेके जाएंगे? हमारे पास रास्ता आगे क्या है? हमारे देखिए जी, इंडिया का जो वर्ल्ड कप था आप उसको खराब करना चाह रहे थे जी। मैं क्रिकेटर्स को सुन रहा था, मैं जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी हम ये क्यों इसलिए कर रहे हैं कि जी इंडिया ने हमारी चैंपियन ट्रॉफी को नुकसान पहुंचाया और हम जो है वो इंडिया का वर्ल्ड कप को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इधर मेरी एक बात सुनो, इधर पहले मेरी एक बात सुनो। इंडिया ने हमारी चैंपियन ट्रॉफी को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने बोला कि जी हम अब मैचेस खेलेंगे दुबई में, पाकिस्तान भी जब वर्ल्ड कप आया तो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, तो इस हिसाब से तो उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरा, हमारी अपनी चैंपियन ट्रॉफी में क्या परफॉर्मेंस थी? हमारा 19 को पहला मैच था, हम न्यूजीलैंड से हार गए, हमारा 23 को पहला दूसरा मैच था, इंडिया से हम हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसमें इंडिया ने कुछ किया या हमने कुछ किया? मुझे बस इतना बताना, किसने किया? हमने किया ना। हमारी क्रिकेट इतनी गंदी थी कि हम खुद ही फारग हो गए। हमारा काम था ना अच्छी क्रिकेट खेलते, फाइनल पाकिस्तान में होता, हमने बुरी क्रिकेट खेली, फाइनल पाकिस्तान से बाहर चला गया। इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, वो चैंपियन ट्रॉफी के विनर बन गए और वो यशी कर रहे थे। तो इसमें हमारा नुकसान, हमारा गलती हुई ना, गलती भी हमारी हुई, नुकसान भी हमारा हुआ। तो ये आपको मैं सबसे पहले ना करेक्ट कर दूं, सही है। आगे आने वाले वक्त में भी 15 वाला मैच होगा या नहीं होगा, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। पीसीबी इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से साथ है बांग्लादेश के, लेकिन क्या बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दे रहा। जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट का ऐलान किया तो क्या बांग्लादेश ने इनके हक में कोई वोटिंग की? बिल्कुल नहीं की।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो कि अपने आप को पाकिस्तान का दोस्त कहता है, मगर मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा दोगलापन है। अगर ये पाकिस्तान के दोस्त होते तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े होते। जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ और बोला कि हम तुम्हारे लिए वोटिंग करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान ने किया भी। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीधा सीधे तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के फैंस को धोखा दे रही है, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया में ऐसा निकल कर नहीं आया, ना ही किसी खिलाड़ी की जानिब से, ना ही किसी उनके ऑफिशियल की जानिब से जो कि बीसीबी में एक कोई हेड हो या कोई ऊंची पोस्ट के ऊपर हो। किसी एक ने भी पाकिस्तान के सपोर्ट में अब तक कोई एक बात नहीं की है, जिसको लेकर पाकिस्तान में खामोशी है। और मैं ये चाहता हूं कि इस खामोशी को तोड़ा जाए और बांग्लादेश के गिरबान पकड़ के पूछा जाए कि हाँ भाई, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। फिर आएगा असल मजा, फिर आएगी हक की बात। हमने उनके एक खिलाड़ी के बाहर जाने के ऊपर इतना बड़ा बावेला खड़ा कर दिया, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए। और आईसीसी आज जब पाकिस्तान को बाहर करने की बात कर रहा है तो बांग्लादेश हमारा साथ नहीं दे रहा। अंदर मैंने सुना है एक मेल जो है वो आई है, जिसमें आईसीसी ने जय शाह बीसी से ये की चीजें हैं। उन्होंने बोला है अगर आप 15 फरवरी आप यूएसए से खेलो पोल का मैच, आप नीदरलैंड से खेलो, कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी करो, पैनप्रिकियां करो, मस्तियां करो, स्टेटमेंट दो, वो 15 फरवरी को वर्जनिया स्टेटमेंट है, जो मर्जी करो, वी डोंट केयर, ये हमारा काम है, ठीक है, ये कॉमेडी करना हमारा काम है। अगर 15 फरवरी को एक सिंपल सा फंड है, अगर 15 फरवरी को, यानी कि कोई दूसरी बात नहीं, ना कोई डिमांड की बात है, वर्गीय डिमांड सारी रिजेक्ट, ना कोई डिमांड की बात है, ना कोई इधर उधर की बात है, सिर्फ एक बात बोली है, यानी कि ना कोई मीटिंग है, ना कोई वोटिंग है, कुछ भी नहीं है, ना कोई डिस्प्यूट कमेटी में कोई फैसला जाना, ना कोर्ट में, वो बात की बातें हैं। सबसे पहली चीज आईसीसी ने बोली है, ये हमारा टूर्नामेंट है, आप मामू नहीं लगते कि आप जो बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास, क्या जो आपके पास जो है वो रूल है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, आपको ज्यादा चुभन हुई है। भाई कोई भी बोर्ड हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि आईसीसी को पैसा इंडिया से जाता है, फिर आईसीसी तमाम जो पैसे तमाम क्रिकेटर जितने भी बोर्ड्स हैं उनको भेजता है, क्रिकेट बोर्ड को, तो वो अपना क्रिकेटिंग निजाम जो है वो चलाते हैं। तो कोई भी बोर्ड हमारे साथ तो खरा नहीं होगा, क्योंकि हमने तो कभी भी किसी क्रिकेट बोर्ड को जो है वो कोई पैसा नहीं दिया, ना हम जो है वो चलाते हैं, ना हम जो है वो हेड है, हम तो खुद आईसीसी से पैसे लेके अपनी क्रिकेट को चलाते हैं। ठीक। नमस्कार दोस्तों आपको बता दें, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अनबन चल रही है, लग रहा है कि ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो यू टर्न लेने वाला है। भाई पाकिस्तान ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, वो भी कि हाँ हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी पहले ये बखेड़ा खड़े करने की। भाई आईसीसी ने उनको नोटिस तो दिया था, और अब आईसीसी ने एक मीटिंग बैठाई जिसमें कि पाकिस्तान से पूछा गया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जो कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए मना कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे तो, लेकिन हम जो भारत और पाकिस्तान का 14 फरवरी को होने वाला है मैच, वो वाला मैच नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने एक मीटिंग बैठाई थी, उसके जरिए भाई पाकिस्तान को पूछा गया कि आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको कि जो आप मैच खेलने से इनकार कर रहे हो। तो भाई पाकिस्तान ने कई डिमांड वहाँ पे सामने रखी थी, जिसमें से कि एक डिमांड ये भी थी कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खिलाया जाए। तो भाई पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बीच में पड़ना ही है। पहले बांग्लादेश की वजह से तो बीच में पड़ा था कि बांग्लादेश ने बाइकआउट किया, तो अब पाकिस्तान भी अड़ गया कि बांग्लादेश ने बाइकआउट किया तो अब हम भी बाइकआउट करेंगे। भाई जो भारत और पाकिस्तान का मैच था वो हम बाइकआउट करेंगे। अगर ऐसा ही था तो जो पहले वुमेन्स के हुए थे वर्ल्ड कप उसे करते बाइकआउट, अभी अंडर 19 के हुए थे जिसमें पाकिस्तान टीम हार गई थी उनको करते बाइकआउट। जिस दिन पाकिस्तान अंडर 19 की टीम हारी थी उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम बाइकआउट करेंगे। तो भाई इतने सारे गेम्स होते हैं, खो खो है, कबड्डी है, हॉकी है, बहुत सारे गेम्स होते हैं। अगर इन सब से आपने बाइकआउट करना है तो तब तो बात है, लेकिन अगर आपने क्रिकेट पे बाइकआउट करना है वो भी मेंस वाले, तो ये तो बात सही नहीं है। अगर करने हैं आपको तो सारे गेम्स से बाइकआउट करो कि हमें भारत के साथ बिल्कुल नहीं खेलना, पाकिस्तान का कहना है। तो भाई ये तो कोई सही बात नहीं है। आईसीसी ने इन्हें अभी 48 घंटे का टाइम दिया है, जैसे बांग्लादेश को दिया था कि आपके पास 48 घंटे हैं सोचने के लिए, नहीं तो आपको कई करोड़ों के जुर्माने पड़ सकते हैं और आप बैन भी हो सकते हैं, 3 या 5 साल के लिए बैन भी किया जा सकता है। तो भाई पाकिस्तान को सोचना चाहिए इसके बारे में, और ये नहीं जानते कि हमारी जो क्रिकेट है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। भाई जो प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं वर्ल्ड कप, भारत और पाकिस्तान का मैच ज़्यादा देखा जाता है, तो भाई अगर ये नहीं खेलेंगे तो ये अपनी क्रिकेट को यहाँ पे बर्बाद करेंगे। तो भाई इसी को देखते हुए जो पाकिस्तान मीडिया है वो भी परेशान हैरान नज़र आ रही है कि ये कौन सा डिसीजन ले लिया है।
कहाँ तो बांग्लादेश का मुद्दा था और कहाँ पाकिस्तान बीच में कूद के अब वो कहने लग गए कि हम बाइकआउट करेंगे, और बांग्लादेश भी खुद उनके साथ नहीं दे रहा है इस चीज़ में। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दे ही नहीं रहा है इसमें। तो इसमें जब उन्होंने कहा था कि हम बैन करेंगे, पाकिस्तान ने, कि हम भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, तो भाई इसमें तनवीर अहमद है वो बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हाँ, आईसीसी को बहुत करारा जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया कि जो उनके साथ मैच खेलने के लिए से मना कर दिया। बहुत ही ज़्यादा फुदकते हैं भारत के। तो तनवीर अहमद का ये कहना है कि हमें भारत के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। भाई क्यों नहीं खेलना चाहिए? तुम्हारी क्रिकेट तो बर्बाद हो जाएगी और करोड़ों का नुकसान भी होगा आपको, इतना पता नहीं है उनको। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।